आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आज हम एक ऐसे गांव में आए हैं जहां की सफाई व्यवस्था को लेकर त्राही त्राही माम मचा हुआ है। हर एक गरीब परेशान है। आखिर किस तरीके से इन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आईपा की इस मंच पर। जी बताइए क्या समस्या है आपकी। मेरे गांव में पहली बात तो ये है कि इस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है जी। नाली खड़ंजड़ा कहीं कोई विकास ऐसा नहीं हुआ, ना कोई विद्यालय बना, विद्यालय की सुविधाएं नहीं। कैसा विद्यालय बनवाना चाहते हैं आप अपने? विद्यालय में कोई पढ़ाई बढ़िया नहीं चल रही है। कैसी पढ़ाई होनी चाहिए? पढ़ाई बढ़िया होना चाहिए, बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा किस स्तर तक जानी चाहिए? बढ़िया ऊपर तक जानी चाहिए शिक्षा बच्चों की। जैसा कि आप हमारे सामने एक भाई मौजूद है, इनका कहना है शिक्षा उस लेवल की होनी चाहिए जो उच्च स्तर तक जा चुके। अब हमारे साथ दूसरे भाई मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या व्यवस्था है। ये तो कह रहे थे कि साफ सफाई की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा की होनी चाहिए। साफ सफाई पर क्या आपकी राय है? साफ सफाई यहाँ पर कोई नहीं होती है। यहाँ गांव में सब घोटाला है। कैसा घोटाला है गांव में? गांव में घोटाला ये है, कोई काम नहीं है। आप रोड देख लें, ये सब देख लें और भेज दें, और यहाँ पर कोई भी काम है नहीं फिलहाल। अच्छा, यहाँ के जो कि ये गांव है, यहाँ ग्राम पंचायत है, तो यहाँ पर प्रधान का कार्यकाल कैसा क्या रहता है? क्या भूमिका रहती है प्रधान की? प्रधान की भूमिका क्या भूमिका जो रहती, विरुद्ध आदमी तो गायब कर दिया जाता जड़ से। फिर उसके बाद जो देखा जाता नहीं। इनका कहना है कि ग्राम प्रधान का जो है कार्यकाल ठीक नहीं है। कुल मिला के जो लोगों की समस्याएं हैं उन पर कोई विचार नहीं किया जाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नौजवान भी हमारे साथ हैं, तो कैसी व्यवस्था होनी चाहिए आप बताइए। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? हम पढ़ते हैं रतन सिंह में। रतन सिंह में पढ़ते हैं। आप स्कूल जाते हैं? जी सर। रोज जाते हैं? जी। कैसी व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल की? स्कूल की व्यवस्था अच्छी जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ अच्छा है? जी सर। यहाँ से कितनी दूर है स्कूल? करीब है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर पढ़ने जाते हैं। आप 12 किलोमीटर जब पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर जो जहाँ से घर से निकल के जहाँ तक जाते हैं, रोड व्यवस्था कैसी है? गांव की सर व्यवस्था थोड़ी सही नहीं है। सही नहीं है जी। कैसी चाहते व्यवस्था? अच्छी चाहते हैं सर। अच्छी चाहते हैं। और हमारे साथ दूसरे भाई भी मौजूद है। ये भी आप, क्या नाम है आपका? कमरुल हसन। कमरुल जी, ये बात बताइए, आपका गाँव है, साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ बिल्कुल सफाई, झाड़ू तो लगती ही नहीं है, महीने हो जाते हैं। और नाली वगैरह बहुत है, रोड पर निकलते हैं तो छींटे आती हैं, पानी, कपड़े खराब होते हैं। तो आप कहीं मदरसे या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं? जी। अच्छा। भैया का कहना है कि कॉलेज और मदरसे में पढ़ने जाने के साथ साथ यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था बहुत ही ठप है। और हम तमाम लोग जो हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी हैं इस गाँव में, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे बीच मौजूद है, आइए क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? मेरे गांव में नाली नहीं साफ होती है बिल्कुल। जो यहाँ के कर्मचारी सफाई कर्मी हैं वो प्रधान के मोहरे पे सफाई करके चले जाते हैं। प्रधान सफाई होने नहीं देता है। प्रधान दबंग आदमी है। क्या नाम है आपके ग्राम प्रधान का? आसिफ। आसिफ। कैसी साफ सफाई? साफ सफाई हम चाहते हैं पूरे गांव होना चाहिए। आप ही देख लीजिए। देखेंगे, हम अभी देखेंगे। पूरे गांव सर्वे कर लीजिए बस। इनका साफ कहना है कि प्रधान जी जो हैं वो अपने सिर्फ घर पर झाड़ू लगवा लेंगे, साफ सफाई कर्मचारियों से गांव की व्यवस्था जो साफ सफाई की बिल्कुल ठप पड़ी है। और हमारे साथ दादा एक मौजूद हैं, इनसे भी जाने। दादा आप ये बताइए कि गांव के विकास को लिए जो अच्छे स्तर से ऊपर तक जाने के लिए कैसा होना चाहिए? सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। हमारे दरबार आप देख रहे हैं, गंदगी बह रही, नाली है। तो आप तो बुजुर्ग हैं, आपने कभी ग्राम प्रधान से नहीं कहा क्या? कोई नहीं बनवा रहा। प्रधान तो एक दफे 20 जगह कहा, 20 साल गए, प्रधान ने अलग नहीं बनवाया रोड हमारा। आप देख लीजिए हमारे दरबार पर गंदगी बह रही, सब लेटरिन है। तो इन गंदगी के साथ साथ क्या एक गांव से लेकर एक शहर तक क्या इस तरीके से अच्छा रह सकता है माहौल? हाँ, आप मुआयना कर लेंगे हमारे दरवाजे। इनका दादा का कहना है कि मुआयना कर लीजिए, आप पता चल जाएगा कि गांव की साफ सफाई व्यवस्था भी कितनी। जहां की साफ सफाई ही सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पर निकल के आ रही है कि साफ सफाई और दूसरी शिक्षा, जहाँ की दोनों ठप होंगी तो वहाँ की राजनीति और वहाँ का देश, वहाँ का शहर कैसा उन्नति कर सकता है। और भी साथ हमारे लोग मौजूद हैं। आप बताइए कैसी साफ सफाई व्यवस्था निकल के आ रही है कि प्रधान जी कोई कार्य नहीं करा, तो कैसा विकास होना चाहिए आपके गाँव में? बढ़िया होना चाहिए। कुछ हुई नहीं। क्यों नहीं होता? आपने कभी प्रधान से कहा? नहीं, मैंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अभी तक कोई आते नहीं। डरते हैं क्या? जैसा कि वो बता रहे थे कि प्रधान जी दबंग हैं क्या? दबंग के मारे तो हो ही नहीं रहा। मुँह खोल के आप बताइए, प्रधान जी दबंग है क्या? और क्या प्रधान जी दबंग है? कोई काम के लिए नहीं कहते आप?
क्यों नहीं कहते? कहते नहीं हम, क्यों नहीं कहते हो? बोलते नहीं उसको। नहीं डरते हैं क्या? नहीं डरते कहते नहीं। प्रधान से डरते हैं क्या? नहीं आप बताइए, प्रधान जी से डरते हैं क्या? डरने वाली कोई बात नहीं, जिसके हाथ में सत्ता होता है उसके आदमी चिपकता है। सत्ता तो कभी ऐसा कहती ही नहीं कि नहीं, ऐसा कि ही कार्य विकास नहीं होना हमारे यहाँ चाहिए। अभी लगे यही होता रहा है। जी। अगर जिसने भी आवाज उठाई उसने पुलिस से ठुकवा दिया उसे। उसके बाद कुछ लोगों ने धरना दिया, जब से पुलिस का आना बंद हुआ। कर्मचारी तो आते हैं सफाई कर्मी, सफाई करते लेकिन सिर्फ प्रधान के घर लग आप अभी यहाँ पर से निकल जाइए पछाला, कहीं पर भी 1 महीने में एक बार झाड़ू नहीं लगती है। 1 महीने आती लाइट है, कैसी आती है? रात में आती है, दिन में नहीं आती है। कितने घंटे लाइट मिलती है रोज? 8 घंटे मिलते हैं, 4-5 घंटे लाइट आती रात भर। भैया जी बता रहे हैं कितने घंटे लाइट आती है? 4-5 घंटे लाइट तो कितने घंटे चाहिए आपको? हम तो करे 24 घंटे रहे। भैया का कहना है कि 24 घंटे लाइट, सही बात भैया ने कही है। अगर 24 घंटे लाइट रहेगी तभी कुछ समाज विकास में कुछ उद्योग भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर समाज को ऊपर तक ले जाना है, गांव, छोटे गांव को ऊपर तक ले जाना है, तो उसको डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। बताइए क्या परेशानी है? रोड बनना चाहिए। यही हमारे मकान के सामने ये गंदगी है, यहाँ बच्चे गिरते हैं। आपने कभी ग्राम प्रधान से कुछ कहा? कहा था। कहा क्या कहते हैं ग्राम प्रधान जी? ये कहते हैं आज बनवा दें, कल बनवा दें, ये करते हैं। कितने महीनों से कह रही हैं? जैसे 5-6 सालों से कह रहे हैं। 5-6 सालों से कह रही हैं। अब इनका देख लीजिए, जिस तरीके से ये दरवाजा है, इस दरवाजे के ठीक 4 कदम के आगे नाला है। दादी आप ये बताइए इतनी नाराज क्यों? 17 सालें हुई इस रोड को, नाले को, गाँव की नाली आती, हम बैठ कर खाना खाते हैं, बदबू हमारा सारा घर बीमार है इस गंदगी के खातिर। पूरे गांव के आप देख लें चल के हमारी अपनी आँख से। इनका कहने का मतलब है पूरे गांव की जो मलमूत्र है, गंदगी है, वो इसी नाले में आती है और हमारे 4 कदम दरवाजे के सामने वो नाला निकलता है। वहाँ की साफ सफाई नहीं है, ऐसा ही है क्या? हाँ जी। आपने ग्राम प्रधान से कभी कुछ कहा? 17 साल खुशामत करी, हाथ जोड़े 20 बार गए, बुला लो सामने। तो ऐसा ग्राम प्रधान क्यों चुना आपने? अब ये पब्लिक की मर्जी है, क्या करें, हम अकेले क्या कर तो सकते जब हैं। ग्राम प्रधान ऐसा काम करवा ही नहीं सकता है तो क्यों आप लोग चुनते हैं? क्या इस कंडीशन में समाज विकास का कार्य संभव है? इन तमाम चीजों के साथ जुड़े रहिए। तबरेज आलम के साथ आइपा शाहजहां।